आज की मूवी नोवेयर में देखते हैं कि कैसे एक प्रेग्नेंट माँ समंदर के बीचों बीच एक कंटेनर में अकेली फंस जाती है, जहां वो एक बेटी को जन्म देती है। क्या वो अपनी और अपनी बेटी की जान बचा पाएगी? यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप नए यूज़र हैं तो हमें सपोर्ट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मूवी के आगाज़ में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसके रेडियो पे गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा होता है कि गवर्नमेंट को माली खसारे का सामना है, जिसकी वजह से शहर में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो जाती है और उनको ये फैसला करना पड़ता है कि जो औरतें माँ बनने वाली हैं और बच्चे, उन सभी को मार दिया जाए ताकि और पॉपुलेशन ना बढ़ सके। फिर हमें उसी गाड़ी से एक आदमी निकलता हुआ दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों को अपने साथ लेकर आया था। वहाँ पे एक कपल भी था जिस लड़की का नाम मिया था। ये सब लोग एक कंटेनर में बैठ जाते हैं। वहीं पे एक लड़की अपने मोबाइल पे यह खबर देखती है कि गवर्नमेंट माँ बनने वाली औरतों को और बच्चों को मार रही है, जिसको देखने के बाद मिया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो भी बहुत जल्द माँ बनने वाली थी। इसीलिए मिया और उसका हस्बैंड, जिसका नाम निकू होता है, वो दोनों इस शहर को छोड़ के जा रहे होते हैं ताकि वो अपने और अपने होने वाले बच्चे की ज़िंदगी बचा सके। निकू मिया से बातें करता रहता है ताकि उसका दिल बहला सके, और साथ ही वो उसको एक चॉकलेट देता है और उसको कहता है कि ये तुम तब खाना जब हम दूसरे शहर पहुंच जाएं, जहां पर वो अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। असल में मिया और निकू की पहले एक बेटी भी थी जिसे गवर्नमेंट ने मार दिया था। इन्हीं बातों के दरमियान कंटेनर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है, और जब वो कंटेनर का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर बहुत सारे लोग भागे चले आते हैं। बाहर खड़ा एक आदमी जिसके हाथ में गन थी, वो उन लोगों को कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाएं ताकि इस कंटेनर में रश ना हो, और उनका दूसरा कंटेनर जल्दी वहां पहुंचने वाला है। जो आधे लोग इस कंटेनर में नहीं जा सकेंगे वो दूसरे कंटेनर में जल्दी रवाना हो जाएंगे। इसी दौरान नीकू को भी गन दिखा के उन्हीं आधे लोगों के साथ कंटेनर से उतार दिया जाता है, जिसको देखने के बाद मिया बहुत उदास हो जाती है। तभी मिया कंटेनर में एक सुराग से देखती है कि नीकू को एक दूसरे कंटेनर में, जिसका नंबर 107 था, उस कंटेनर के ऊपर रवाना कर दिया जाता है। नीकू मिया से फ़ोन पे बात करता है और उसको कहता है कि तुम फिक्र मत करो, परेशान ना होना, हम दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं, बस तुम अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना और किसी भी इंसान पे भरोसा ना करना। मिया का कंटेनर चलने लगता है और रास्ते में वो कंटेनर में बने हुए सुराग से देखती है कि वहाँ की पुलिस औरतों और बच्चों को मार रही होती है। कुछ ही देर के बाद मिया का कंटेनर रुक जाता है, और जब वो सुराग से बाहर देखती है तो उसे ये मालूम होता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने उनका कंटेनर तलाशी के लिए रोक दिया होता है। अब कंटेनर को जब खोल के चेक किया जाता है तो वो पुलिस ऑफिसर्स को खाली नजर आता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी जहाँ पे मिया और बाकी तमाम लोग छुप गए थे। एक इंचार्ज ऑफिसर जब गोली चलवा के देखता है तो उसे पता लग जाता है कि वहाँ पे एक छुपने की जगह है। इसके बाद इंचार्ज ऑफिसर वहाँ पे कहता है कि तुम सब लोग आराम से बाहर आ जाओ, वरना तुम सब लोगों को गोली मार दी जाएगी। ये सुनने के बाद मिया वहाँ पे रखे हुए डब्बों के ऊपर चढ़ जाती है ताकि खुद को पुलिस ऑफिसर से छुपा सके। तभी वहाँ पे एक लड़की अपनी जान बचाने की खातिर दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है इंचार्ज ऑफिसर उसके सर पे गोली मार देता है और फिर बाकी ऑफिसर्स को हुक्म देता है कि बाकी तमाम लोगों को भी गोली मार दो। उन सब लोगों को मारने के बाद इंचार्ज ऑफिसर बाकी तमाम ऑफिसर्स को ये हुक्म देता है कि कंटेनर को साफ करके शिप पे रवाना कर दिया जाए। उन सभी ऑफिसर्स को ये मालूम नहीं पड़ता कि मिया वहीं पे रखे हुए डब्बों के ऊपर छुपी हुई है। इसके बाद जब वो ऑफिसर्स कंटेनर से बाहर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो मिया नीचे आती है और निकू को फ़ोन करके उससे रब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। जिसके बाद मिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो निकू को वॉइस मैसेज भेजती है कि तुम छुप जाओ क्योंकि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ने सभी को मार दिया है। फिर मिया उन तमाम लोगों के सामान को जिनको मार दिया जाता है देखने लग जाती है। मिया को एक बैग से ड्रिल मशीन, चाकू और एक लाइट मिलती है। मिया का कंटेनर कुछ ही देर बाद शिप पे रखवा दिया जाता है। तभी रात को बहुत शदीद समंदरी तूफान आ जाता है और मिया का कंटेनर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है।
वो मदद के लिए जोर जोर से चलाती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। देखते ही देखते समुद्री तूफान बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मिया का कंटेनर और भी ज़्यादा ज़ोर से हिलने लगता है और मिया का सर जाकर एक डब्बे पे लगता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अब जब सुबह होती है और मिया को होश आती है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर भी बाकी तमाम कंटेनर्स की तरह समंदर में डूब रहा होता है। वो निकू को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मिया का फोन पूरे तरीके से टूट चुका था। करीब ही से उसे बहुत से लोगों की आवाजें आ रही थी जो बाकी कंटेनर्स में वहां पे बंद थे और समंदर में डूब रहे थे। वो अपने कंटेनर के सुराग से देखती है कि 107 वाला नंबर जिस पे निकू को भेजा गया था वो पानी में डूब गया है। अपने हस्बैंड को ऐसे डूबते हुए देख के मिया अंदर से बुरी तरह से टूट जाती है और वो सोचती है कि जब निकू ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी। इसीलिए वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे का सोच के खुद को मारने का इरादा बदल देती है और ये सोचती है कि बहुत जल्द उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और ये निकू की आखिरी निशानी है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है और जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि उसके कंटेनर में पानी बहुत तेजी से भर रहा होता है। वो उस कंटेनर से निकलने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। इतनी ही देर में उसकी आंख खुल जाती है। ये सब वो एक सपना देख रही थी, लेकिन अब वो बहुत परेशान हो जाती है कि अगर सच में ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। इसके बाद वो कंटेनर में रखे बॉक्सेस को देखती है, जिसमें से उसे बहुत से प्लास्टिक के डब्बे मिलते हैं। मिया इन्हीं प्लास्टिक के डब्बों का इस्तेमाल करके कंटेनर के तमाम सुराख बंद करती है जिसमें से कंटेनर में पानी भर रहा था। साथ ही वो उन बॉक्सेस में से मिले और सामान को अपने इस्तेमाल के लिए रखती है जो कंटेनर में उसके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। अगले दिन मिया का फ़ोन बजता है। जब वो कॉल रिसीव करती है तो उसे पता लगता है कि नीकू का फ़ोन है। नीकू उसको बताता है कि उसको 107 नंबर कंटेनर से उतार दिया गया था और वो जिंदा है और खैरियत से है। और साथ ही वो मिया को कहता है कि तुम परेशान मत हो, वो उसको बचाने ज़रूर आएगा। मिया उसको बताती है कि वो कंटेनर में बंद है जो समंदर के बीचों बीच है, लेकिन निको उसको तसल्ली देता है और उसको यकीन दिलाता है कि वो उसको बचाने ज़रूर आएगा। अब मिया बॉक्सेस में से लोगों का बचा हुआ खाना ढूंढने लग जाती है और उसको बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करती है। एक रात समंदर में फिर से बहुत शदीद तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से मिया का कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है और मिया को शदीद दर्द शुरू हो जाती है और मिया का बच्चा कंटेनर में पानी के अंदर ही पैदा हो गया था। इस मुश्किल टाइम में मिया बिल्कुल अकेली थी, निक्कू भी उसके साथ नहीं था। मिया के यहाँ बेटी हुई थी। अपनी बेटी को देख के मिया बहुत खुश होती है और उसको प्यार से अपने गले लगा लेती है। आहिस्ता आहिस्ता मिया भी ठीक हो गई थी, लेकिन अब मिया एक और मुश्किल का सामना करती है। उसके पास कंटेनर में पड़ा हुआ खाना अब ख़त्म होने वाला था। वो सोचती है कि आखिर कब तक वो और उसकी बेटी ऐसे कंटेनर में बंद रहेंगे। तभी मिया को अपने सामने पड़ी हुई ड्रिल मशीन नज़र आती है। ये उस ड्रिल मशीन की मदद से कंटेनर की ऊपर की छत पे बाहर निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही दिन ड्रिल मशीन बंद हो जाती है। मिया गुस्से में ड्रिल मशीन को पानी में फेंक देती है। उसी वक्त उसको वहाँ पड़ा हुआ चाकू नज़र आता है। अब वो चाकू से बाकी रास्ता बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद चाकू भी टूट जाता है। इसके बाद मिया की हिम्मत टूट जाती है। अब उसके पास ना तो खाने के लिए कोई चीज़ थी, ना ही पीने के लिए पानी। मिया की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में मिया अपनी बेटी देखती है जिसे गवर्नमेंट ने मार दिया था। तभी वो निकू को भी देखती है जो उससे कह रहा होता है कि मिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है अपना और अपनी बेटी का ख्याल करने के लिए। तभी मिया के मुंह पे बारिश का पानी गिरना शुरू होता है और मिया बेहोशी से जाग जाती है। इसके बाद मिया एक कपड़े को फंसाकर कंटेनर के उस हिस्से को नीचे की तरफ खींचती है जिसमें उसने ड्रिल मशीन और चाकू की मदद से सुराख किए थे। आखिरकार मिया की मेहनत रंग ले आई और उसका और उसकी बेटी का बाहर आने का रास्ता बन गया। सबसे पहले वो डब्बों में बारिश का पानी इकट्ठा करती है ताकि वो उसको पीने का इस्तेमाल में ला सके। जब वो कंटेनर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच था और दूर दूर तक कोई आइलैंड या आबादी मौजूद नहीं थी। अब वो अपनी बेटी को कंटेनर की छत पे लाकर आसमान और समंदर दिखाती है और उससे बातें करने लग जाती है
कि हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। तभी उसको समंदर में मछलियाँ नज़र आती हैं। ये देख के वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके पास बहुत दिनों से खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। वो एक कांटा बनाती है जिसकी मदद से वो मछलियों को पकड़ सके, लेकिन उस कांटे की मदद से वो एक भी मछली को नहीं पकड़ पाती। वो मायूस होकर कंटेनर की छत पे लेट जाती है। वो कंटेनर की छत पे लेटी ही होती है कि तब उसको आसमान पर एक जहाज नज़र आता है। जहाज देखते ही मिया को एक आइडिया आता है और वो कंटेनर के अंदर शीशे का एक टुकड़ा लेने जाती है ताकि उसकी चमक जहाज पे डाल के वो जहाज के पायलट को ये इशारा दे सके कि वो और उसकी बेटी यहाँ पे मदद के इंतज़ार में है। जल्दी में कंटेनर की छत पे वापस आते हुए मिया की टांग पे बहुत ज़ोर से चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और छत के ऊपर आके वो शीशे की रिफ्लेक्शन जहाज पे डालती है। लेकिन इतनी देर में जहाज दूर जा चुका था। वो मायूस होकर कंटेनर में नीचे आ जाती है और अपने जख्म को सी कर उसके ऊपर पट्टी बांध लेती है। तभी मिया देखती है कि उसके पास बहुत से ईयरफोन्स पड़े हुए हैं जो कि कंटेनर में पड़े हुए बॉक्सेस में से निकले थे। वो इन ईयरफोन्स की तारों का एक जाल बनाती है ताकि इसकी मदद से वो मछलियां पकड़ सके। अगली सुबह उस जाली की मदद से मछलियां पकड़ के अपना पेट भरती है। वो कई दिन तक रोज ऐसे ही मछलियां पकड़ के अपना पेट भरती रही। उसने अपने पास पड़े हुए डब्बों में भी मछलियां भर के रख ली थी जिनको वो वक्त के साथ साथ खाती रहेगी। वो रोजाना अपना नंबर प्लास्टिक के डब्बों में बंद करके समंदर में फेंक देती ताकि कोई तो उन डब्बों को देखे और उसकी मदद के लिए आए। एक रात उसे निकू का फोन आता है और वो मिया को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है और मुझे गोली लगी है। मिया अपने हस्बैंड को उनकी बेटी के बारे में बताती है कि उनकी प्यारी सी बेटी हुई है और मिया उसको कहती है कि निको, इस बेटी की शक्ल बिल्कुल तुम पे गई है। इतनी ही देर में मिया का फोन बंद हो जाता है। उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। ये देखकर मिया बहुत रोती है और रोते रोते वो कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। ऐसे ही कंटेनर में रहते हुए मिया को 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी सामान था वो मिया ने इस्तेमाल कर लिया था। इसके बाद मिया सोचती है कि आखिर कब तक वो और उसकी बेटी ऐसे ही कंटेनर में मदद के इंतजार में बैठे रहेंगे, और वो डब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है जिसमें वो अपनी बेटी को लिटा देती है और साथ ही वो मछलियां जमा करना शुरू कर देती है ताकि सफ़र में उसके काम आ सकें। तभी उसे कंटेनर की छत पे एक परिंदा नजर आता है जिसे देख के वो सोचती है कि आसपास ज़रूर कोई खुशकी होगी। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। कंटेनर में पानी भरने लगा था। तभी उसकी बेटी की तस्वीर पानी में गिर जाती है जिसे लेने वो नीचे जाती है और तभी मिया का पाँव एक रस्सी में फंस जाता है। तभी कंटेनर की छत से मिया की बेटी की कश्ती पानी में बह जाती है। जैसे तैसे करके मिया अपना पाँव रस्सी से छुड़वाती है और कंटेनर की छत पे आती है। जब वो ऊपर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी की कश्ती वहाँ नहीं होती। वो पागलों की तरह अपनी बेटी की कश्ती को समंदर में ढूंढना शुरू कर देती है, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मिया की बेटी के पास एक बहुत बड़ी वेल आती है जो मिया की बेटी के ऊपर पानी फेंकती है, जिसकी वजह से मिया की बेटी रोना शुरू कर देती है और मिया को पता लग जाता है कि वो कहाँ पे है। मिया फौरन उसके पास जाती है और उसको कहती है कि असल में तो तुमने मुझे बचाया है, मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। इतना कहकर मिया उसी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह मिया की आंख खुलती है तो उसे शदीद भूख लग रही होती है। वो डब्बा खोलकर एक मछली खा लेती है जो उसने आते हुए इकट्ठी कर ली थी। मिया अपनी बेटी से बातें करना शुरू कर देती है कि उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि उसकी बेटी की और उसकी जान बच सके, और वो उसको बताती है कि असल में अपनी बेटी को ही जिंदा रखने के लिए वो इतनी हिम्मत कर पाई। तभी मिया आसमान पे बहुत से परिंदे देखती है और वो उनके लिए अपनी इकट्ठी की हुई मछलियां फेंकती है। देखते ही देखते वहाँ बहुत से परिंदे आ जाते हैं। तभी दूर से एक बोट में एक लड़की की नज़र जो अपने डैड के साथ वहाँ से गुजर रही होती है उन परिंदों पर पड़ती है और वो अपने डैड से अपनी बोट उन परिंदों की तरफ ले जाने का बोलती है। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे मिया की बेबी की छोटी कश्ती मिलती है जिसमें मिया की बेबी सो रही होती है। ये देखकर वो लड़की और उसके डैड सोचते हैं कि आखिर इतनी प्यारी बच्ची पानी में किसी ने ऐसे ही कैसे छोड़ दी।
तभी उन्हें मियाँ की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। जब वो उस रस्सी को खींचते हैं तो नीचे से मियाँ ऊपर आ जाती है, जो बेहोश होती है। वो लड़की और उसका डैड मियाँ को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मियाँ इतनी देर पानी में रहने की वजह से सांस नहीं ले रही होती है। वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मियाँ को सांस नहीं आता है। तभी मियाँ की बेटी रोने लग जाती है और उसके रोने की आवाज़ सुन के मियाँ होश में आ जाती है और तभी वो उसको उल्टा करके उसके अंदर से पानी निकालते हैं। जैसे ही मियाँ को होश आता है तो वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पे है। वो लड़की मियाँ की बेटी को उठाकर मियाँ को पकड़ा देती है। बोट में उस लड़की के डैड मेडिकल हेल्प मंगवाते हैं। मियाँ ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसकी और उसकी प्यारी सी बेटी की जान को ये लोग बचा लेते हैं। वो अपनी आने वाली ज़िंदगी को सोच के रोने लग जाती है। मियाँ ने अपनी बेटी के साथ बहुत सी मुसीबतों का सामना किया था, लेकिन उसकी बेटी ने मियाँ को हिम्मत दिए रखी और आखिरकार मियाँ ने अपनी बेटी को और ख़ुद को बचा लिया। माँ बनने की हिम्मत और ताकत ने मियाँ से वो सब काम करवाए जिसके बारे में कभी वो सोच भी नहीं सकती थी। मियाँ ने एक बहादुर माँ की तरह इतने दिन कंटेनर में अपनी बेटी का और अपना ख्याल रखा और यहीं पर इस फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है।